Good morning students, a very welcome to BAC। और आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का फ्लूइड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि आपको डेली आज से वीडियो स्टार्ट मिलना हो जाएंगे, तो आपको डेली कंटिन्यू वीडियो हम डाल रहे हैं ताकि आपको काफ़ी अच्छी से एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल पाए। क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम फ्लूइड चैप्टर का। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, काफ़ी बच्चे बताते हैं कि व्हाट्सएप पर हमें बताते हैं कि सर हमें एक सीबीएसई लेवल का पढ़ना है, हमें आईआईटी लेवल का पढ़ना है कि भैया हमें जेई लेवल का पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में जो भी फ्लूइड चैप्टर हम आज पढ़ेंगे उसमें आपको तीनों तरीके के पढ़ाना, नीट, आईआईटी, जेई एंड सीबीएसई लेवल सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। जहाँ सीबीएसई एंड होगा आपको बता देंगे यहाँ पर सीबीएसई एंड हो चुका है, यहाँ पर आईआईटी स्टार्ट हो चुका है, जेई क्वेश्चन सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो जो आपके काम का हो उसे बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड वेरी वेलकम टू बीएससी। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, अभी हम तकरीबन रात के 1 बजे वीडियो बना रहे हैं आपके लिए यूट्यूब की। देखिए क्या होता है। आप चैप्टर का नाम है फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है, समझते हैं एक बार। फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, which can flow। फ्लूइड हमारा ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। और फ्लूइड में बेसिकली हम दो ही चीजें डीप में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज लिक्विड एंड सेकंड वन इज गैस। द फर्स्ट वन इज लिक्विड एंड सेकंड वन इज गैस। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारा फ्लो कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्लियर हुआ यहाँ तक। जो लिक्विड है वो भी हमारा एक फ्लूइड है, जो गैस है वो भी हमारा क्या है, एक फ्लूइड है। और उसके बाद हम समझते हैं कि फ्लूइड जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फ्लूइड के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लूइड की 3 कंडीशंस हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, स्टैटिक कंडीशन। सेकंड वन इज डायनेमिक कंडीशन। क्लियर हो। जो फ्लूइड के बारे में हम पढ़ेंगे वो हम 2 बारे में पढ़ेंगे। एक हम फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में पढ़ेंगे, एक हम फ्लूइड पढ़ेंगे डायनेमिक कंडीशन में। ध्यान से समझना कि फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारा फ्लो कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। अगर फ्लूइड रुका हुआ है, उस टाइम कितनी फोर्स लग रही होगी, कितना प्रेशर हो रहा होगा, वो सारा हम पढ़ेंगे स्टैटिक कंडीशन में। और फ्लूइड जब मोशन कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे डायनेमिक कंडीशन। उस टाइम कितनी फोर्स होगी, उस टाइम कितना प्रेशर होगा, वो हम रीड करेंगे डायनेमिक कंडीशन। क्लियर हुआ। अब ध्यान सुनेंगे। तो ऐसी फिजिक्स की ऐसी कोई भी ब्रांच, फिजिक्स की ऐसी कोई भी ब्रांच जो फ्लूइड को, ध्यान सुना, फिजिक्स की ऐसी कोई भी ब्रांच जो फ्लूइड की स्टैटिक कंडीशन में सारी चीजों को बताए, कितना फोर्स है, कितना प्रेशर है, कितना एक्सेलरेशन है, सारा चीजों के बारे में बताए, उस ब्रांच को हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड स्टैटिक्स। और ऐसी कोई भी फिजिक्स की ऐसी कोई भी ब्रांच जो हमें जब फ्लूइड मोशन कर रहा हो उस टाइम कितनी फोर्स लग रही होगी, उस टाइम कितना प्रेशर लग रहा हो, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, फिजिक्स की ऐसी, अगर हम सिंपल सी बात करें, कोई भी फिजिक्स की ब्रांच जो स्टैटिक फ्लूइड के साथ डील करे उसे बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। और फिजिक्स की ऐसी कोई भी ब्रांच जो डायनेमिक फ्लूइड के साथ डील करे उसे बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक, नोट करें यहाँ तक। ओके। तो फ्लूइड के बारे में आपको बताया कि फ्लूइड क्या होता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस या फिर ऐसा कोई भी जो हमारा फ्लो कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं फ्लूइड के जो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं हमारे फ्लूइड के बारे में। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है फ्लूइड के बारे में, दैट दे हैव वेरी स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेस। इनका काफी कम रहता है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है, ध्यान से समझेंगे शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में। अब वेरी स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब होता है कि अगर किसी भी लिक्विड लेयर, मान लो ये लिक्विड लेयर है मेरे पास, अगर मैं इसके टेंजेंशियल कोई भी फोर्स लगाता हूं, तो जो वो फ्लूइड है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। बात समझ आ रही है भाई। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब होता है कि थोड़ी सी फोर्स लगाने के बाद अपने एंगल में थोड़ा सा डाइवर्जन करता है, एक तरीके का डाइवर्जन हमें दिखाता है।
तो वेरी स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब है कि अगर आप लिक्विड लेयर के ऊपर हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो जिधर आपने फोर्स लगाई है वो फ्लूइड उधर ही मोशन करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ आ रही है? जिधर आप फोर्स लगाओगे उधर ही जो हमारा लिक्विड लेयर है या फिर वो फ्लूइड है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो वेरी स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब है फ्लूइड स्टार्ट मूविंग in the direction of applied force। जो हमारा फ्लूइड है वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना क्या कर देता है, स्ट्रेस कर देता है। दूसरे कैरेक्टर में पढ़ते हैं कि छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ कि जो हमारी गैसेस होती हैं, जो गैस होती हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती। बट लिक्विड के बारे में बात करें, एज कंपेयर टू गैसेस, हमारी लिक्विड गैस के मुकाबले में कम कंप्रेसिबल होते हैं। गैस के मुकाबले में कम कंप्रेसिबल होते हैं। तो अगर हम बात करें जो गैस होती है हमारी, वो लिक्विड से ज्यादा होती है कंप्रेसिबल। क्या होती है, ज्यादा कंप्रेसिबल। जो हमारी गैस होती है वो लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। और ज्यादा कंप्रेसिबल होने के कारण जो लिक्विड में, ध्यान से सुनना, गैस इज द हाईएस्ट कंप्रेसिबल। तो हाईएस्ट कंप्रेसिबल होने के कारण आप इसकी वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं, आप इसकी वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं। लेकिन लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी कम होने के कारण हम इसकी वॉल्यूम में चेंज एज कंपेयर टू गैस कम ला सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। पहला क्या है, वेरी स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेस, जिधर फोर्स लगाओगे फ्लूइड उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा थोड़ी सी फोर्स के बाद। गैस लिक्विड के मुकाबले ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, तो गैस में जो वॉल्यूम का चेंज रहता है, जो गैस में वॉल्यूम का चेंज रहता है, अगर हम बात करें जो गैस में वॉल्यूम का चेंज रहता है वो लिक्विड के मुकाबले क्या रहता है, चेंज ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल देन लिक्विड। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ भाई, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होती है, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहते हैं हमारे फ्लूइड की। कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछ लो, कोई डाउट लेकिन ऐसे फटाफट यहाँ तक। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालें, प्रेशर। प्रेशर डालें, सो ध्यान से। प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें, सोएंगे नहीं बिल्कुल भी, उठिए तुरंत। क्लास के टाइम पर सोना नहीं है आपको, ऑनलाइन क्लास है, जल्दी उठिए। बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, अरे बेटा पढ़ लो यार, आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने प्रेशर के बारे में सुना होगा। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। गलत, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया नहीं। तो क्या हो सकता है सर, मॉडुलस ऑफ फोर्स मॉडुलस ऑफ अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया तो नहीं होता, तो क्या मॉडुलस ऑफ फोर्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एरिया हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है सर, आप बताइए। प्रेशर का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एरिया। ध्यान से सुनना, प्रेशर का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एरिया। ये रहता है मतलब किसका, प्रेशर का। प्रेशर इज नॉट फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होगी, जब हम प्रेशर निकालेंगे, जब हम प्रेशर निकालेंगे तो किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होगी, हम सिर्फ और सिर्फ उसको ही कैलकुलेट करेंगे। किसी एंगल पर जो फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर वाली फोर्स को ही माना जाएगा जब प्रेशर निकाला जाएगा। एग्जांपल के तौर पर ये समझ वाला है, जैसे मान लो ये मेरा एक सरफेस है जिसका एरिया ए है और इसका फोर्स लग रही है ये F। फोर्स और एरिया में कितना एंगल है, 90। जब प्रेशर निकाले तो सिंपल लिख सकते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है, फोर्स अपॉन एरिया। क्यों कि भाई परपेंडिकुलर फोर्स है, बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पर लग रही है। अब मान लो मैंने इसी फोर्स को इसी एरिया पर एक एंगल पर लगा दिया, मान लो 30 डिग्री पर लगा दिया, ये फोर्स लग रही है, ये एरिया। पहले क्या था, पहले फोर्स और एरिया में एंगल था 90 डिग्री, मतलब फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लग रही थी। लेकिन अब फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर नहीं लग रही है,
अब एक एंगल पर लग रही है। तो हमने क्या पढ़ा भाई, प्रेशर का मतलब तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जो फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी सिर्फ उसी को तो माना जाएगा। और हमने वेक्टर में पढ़ा है कि भाई ये 30 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा F sin 30 और ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos 30। कहने का मतलब जब प्रेशर निकालूंगा तो लिखूंगा F sin 30 अपॉन A। क्यों? क्योंकि ये वाली फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। देख लो ये सरफेस की परपेंडिकुलर है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, ये तो उसी की डायरेक्शन में, तो F cos नहीं होगा। और जरूरी नहीं है हमेशा साइन आएगा, जरूरी नहीं है हमेशा F sin ही आएगा, cos हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल की साइड। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फटाफट लिखेंगे इसे। ओके क्या बताया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर मॉडुलस ऑफ एरिया। अब मैं बार बार यहाँ परपेंडिकुलर नहीं लिखूंगा, आपको समझना है कि कौन सी फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर फोर्स के बारे में। क्लियर? दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या निकलेगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2। एरिया क्या होती है, l स्क्वायर। डायमेंशन निकलेगी ml-1 t-2। छोटी छोटी बातें करते हैं। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अरे सर ये कैसे हो गया? तो वेक्टर लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। भले सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट द प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? ओके, अब सुनिए ध्यान से। प्रेशर क्या है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं 1 atm की बात करूं, इसकी बात करूं 1 atm की, तो मैं जानता हूं कि जो 1 atm होता है दैट इज इक्वल टू 1.013 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर आता? अगर 1 बार की बात करूं, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो अगर मैं 1 atm और 1 बार को देखूं, काफी नियरली सेम सेम आ रहे हैं, बस फर्क किसका है, 1.013 का। और 1 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हम कभी कभी तो 1 को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट दोनों बराबर आ रहे हैं, तो कभी कभी हम लिखेंगे कि 1 atm इज नियरली इक्वल टू 1 बार। क्लियर हुआ? 1 atm इज नियरली इक्वल टू 1 बार। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी 1 को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। ये रहेगी प्रेशर की, लिखेंगे इसे। ओके क्लास, तो हमने समझा कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की एक और यूनिट होती है दिस पास्कल, जिसको आप कभी कभी पीए के सिंबल से लिखेंगे। दूसरी बात, 1 atm को कभी कभी हम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिखेंगे। अभी क्या है समझेंगे बिल्कुल ध्यान से, आगे मैनोमीटर और बैरोमीटर का लेक्चर आएगा जिसमें हम इसके बारे में समझेंगे। दैट इज इक्वल टू 76 मिलीमीटर ऑफ Hg। हम इसको ये भी लिखेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, और कभी कभी इसको 760 टॉर के बराबर भी बोला जाएगा। ये छोटी बड़ी यूनिट है जो आपको पता होनी चाहिए, लिखेंगे इसको फटाफट। ओके क्लास, तो ये हमने समझा प्रेशर के बारे में। अब डालिए स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी डन। अगर मैं डेंसिटी के बारे में बात करूं, सिंबल रहता है रो, फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन डेंसिटी का मतलब, भाई डेंसिटी के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं स्पेसिफिक डेंसिटी के बारे में, तो स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल सा मतलब ये है। तो स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डेंसिटी। और स्पेसिफिक डेंसिटी को हम कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर हो जाता है? स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करूं, फॉर्मूला क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ
वाटर, ध्यान समझना कि डेंसिटी ऑफ वाटर डिफरेंट टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर ले जाती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये समझे? क्लियर है यहाँ तक? तो कभी भी आपको किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए बोले, छोटी मोटी चीजें बहुत कम यूज होंगी बट यूज होंगी, क्या रहेगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको नोट अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ। ओके, ये छोटी मोटी चीजें अभी खत्म हो चुकी हैं। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। ये आपका सीबीएसई में भी आता है, आईआईटी जेईई नीट वगैरह में किसी भी क्वेश्चन से पूछा जाए। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे मान लो आप समुद्र के ऊपर, यू आर ऑन द समुद्र के ऊपर, इमेजिन करो। राहुल जो भी ऑनलाइन देख रहा है अभी आंखें ओपन करो, सुना नहीं है। देखिए कि आप समुद्र के ऊपर है, राइट? सोना नहीं है मैंने कहा, उठे। आप समुद्र के ऊपर हैं और आप एकदम ऐसे खड़े हुए, ठीक? मान लो अभी समुद्र के ऊपर प्रेशर कम होगा लिक्विड का, लिक्विड कोई प्रेशर नहीं लगा रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पकड़ के समुद्र के नीचे बिल्कुल बॉटम पे, एट द बॉटम ऑफ द ओशन मैंने आपको दबा, बताइए लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? अरे सोचो यार, आप समुद्र के ऊपर हो, प्रेशर कम है लिक्विड का, आप समुद्र जैसे आप नीचे जाओगे लिक्विड का प्रेशर क्या होता जाता है? इंक्रीज। एट द बॉटम देयर इज द हाईएस्ट प्रेशर ऑफ द लिक्विड। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है कहां पर? बॉटम, जो कि नॉर्मल एक बात है। बट व्हाई दिस हैपन? क्यों होता है ऐसा? कि क्यों ऐसा होता है कि बॉटम पर प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है बट ऊपर सबसे कम रहता है? व्हाई? तो टॉपिक डालेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, कि डेप्थ के साथ प्रेशर में क्या चेंज आता है। ध्यान सुनिए, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसकी न्यूमेरिकल के लिए जो आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा, स्पेशल वीडियो होगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। अभी सिर्फ इसकी हम लोग डेरिवेशन ही करेंगे। क्लियर? तो टॉपिक डालेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, कि डेप्थ के साथ प्रेशर में क्या चेंज आता है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर की बात कर रहे हैं, छोटू सा कंटेनर हमारे पास है, बड़ा सुंदर सा कंटेनर, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। मान लो दिस इज द लिक्विड फिल्ड इन द कंटेनर, ठीक है? इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, समुद्र ही समुद्र है, बढ़िया, ठीक? मैंने आपको दिए 2 पॉइंट, एक मान लो पॉइंट ये, इसका नाम दिया मैंने ए, और एक पॉइंट दिया मैंने ये, इसका नाम दिया बी, ठीक है? मैंने क्या दिया? ए और बी। अच्छा, अब ये बताइए कि ये तो लिक्विड की लेयर है, क्या है? लिक्विड की लेयर। ऊपर से एक दिमाग से बताना कि ऊपर से कौन प्रेशर लगा रहा है? लिक्विड यहां पर खत्म हो चुका है, ऊपर क्या स्टार्ट हो गया? ए। भाई ऊपर से कौन प्रेशर लगा रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ऊपर से। क्या लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने इसको नाम दिया पी नॉट। क्या दिया? पी नॉट। क्लियर है? क्या नाम दिया मैंने इसको? पी नॉट। जो ऊपर से प्रेशर लगा। जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है, ध्यान सुनो, जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है कि आपको 2 पॉइंट दे और बोले प्रेशर निकालिए, तो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि उन दोनों पॉइंट पर आपको एक सिलेंडर बनाना है। ऐसे क्या करना है आपको? एक ऐसे सिलेंडर बनाना, बढ़िया सा सिलेंडर बनाना आपको, जेन्युइन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुंदर सा सिलेंडर बना लिया। अच्छा, ये लिक्विड नीचे भरा हुआ है, इस लिक्विड के बॉटम पर कौन प्रेशर लग रहा होगा? ध्यान से बताना, इस लिक्विड के बॉटम से कौन प्रेशर लग रहा होगा? कौन लगा रहा होगा? लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा। अरे समझ नहीं आएगा। ऊपर से कौन प्रेशर लगाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। नीचे से कौन लगाएगा? लिक्विड प्रेशर लगाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर दोनों सेम हो गए, अलग 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 अलग, तो मैंने इसको नाम दे दिया पी। क्या दे दिया? अच्छा, इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि शेप सिलेंडर है तो ऊपर भी एरिया सेम, नीचे भी एरिया क्या होगा? सेम। इस एरिया को मैंने बोला ए और इस एरिया को मैंने बोला ए। क्या समझना?
ये बताइए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है क्या? यहां से मैं फोर्स को क्या बोल सकता हूं? प्रेशर इनटू एरिया। ध्यान से नहीं। तो मुझे ये बताओ कि इस वाले सरफेस पर जिसका एरिया ए है, प्रेशर इतना है, कितनी फोर्स लग रही होगी? इस तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी? P नॉट इंटू ए, क्योंकि प्रेशर P नॉट, एरिया क्या है ए, तो P नॉट इंटू ए क्या हो जाएगा मेरा? P नॉट ए। समझ में आया? ऊपर से कितनी फोर्स लग रही है? इतनी। अब मुझे यहाँ पर बता दो नीचे से कितनी फोर्स लग रही होगी? P, क्योंकि नीचे से प्रेशर कितना लग रहा है? P, एरिया कितना है? ए, इतना लग रहा होगा। ओके, ये बताइए इस लिक्विड का कोई ना कोई मास होगा, इतना हम जानते हैं, कोई ना कोई इसका मास होगा। तो नीचे की तरफ, अगर नीचे की बात करें, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? वेट। फॉर्मूला क्या होगा उसका? mg। क्या होगा? क्लियर हुआ? ओके, ये नॉर्मल सी हमारी बात। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पी नॉट ए, पी ए, और नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ओके, अब मुझे ये बताइए, अगर आपने चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन में करंट फोर्स पढ़े हैं और आपने उस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो हम मानते हैं, हम जानते हैं कि आमने सामने वाली फोर्स क्या होती है? आपस में बराबर होती है। लेफ्ट की फोर्स राइट के बराबर, अप की फोर्स डाउन के बराबर। तो मुझे ये बता दो कि नीचे की तरफ टोटल कितनी फोर्स लग रही है? उठना सुना नहीं है। नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है? एक तो P नॉट ए लग रहा है नीचे की तरफ, और एक लग रहा है mg। भाई वेट फोर्स ही तो होती है क्या? और ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है? सिर्फ Pa, जो ऊपर की तरफ लग रही है, और ये किधर लग रही है? नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है? भाई ऊपर की फोर्स से और नीचे की फोर्स से आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर। कोई समस्या वाली बात यहाँ पे? ओके, अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? Pa इक्वल टू P नॉट ए प्लस mg। ऐसा कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बैठा नहीं होनी चाहिए। मैंने माना कि जो ये लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी मैंने मानी रो। क्या मानी मैंने? ओके, इस पॉइंट से लेकर, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो हाइट है पॉइंट ए से लेकर, क्या वीडियो साफ आ रही है? बिल्कुल ओके, बिल्कुल थोड़ी बहुत साफ आ रही है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो हाइट है वो मैंने मानी h। क्या मानी? h। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है? रो। हाइट क्या है? h। अच्छा, क्या मास का फॉर्मूला, क्या डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ होता है। क्या मैं यहाँ पर लेंथ को हाइट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ से मास मेरा क्या निकलेगा? रो ए एच। क्या निकलेगा? रो ए एच। क्लियर हुआ? ओके, पी ए, इसी क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, पी नॉट ए। यहाँ पर मास की जगह पर क्या रो ए एक्स लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब ए को यहाँ से हटाऊंगा, जब ए कॉमन लूंगा, तो तीनों से एक कट जाएगा, क्या बचेगा? P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। अरे वाह, तो नहीं की जा रही। आप समझो, फील चीज। भाई जब हम समुद्र के ऊपर थे, ऐसे बैठे हुए थे आराम से, तो समुद्र के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाम था उसका? पी नॉट। और जैसे ही हम एच हाइट नीचे आए, तो पी नॉट तो नीचे लग ही रहा है। पी नॉट के लगने के साथ साथ रो जी एच भी लग रहा है। समझ आ रही है? पी नॉट तो लग ही रहा है यहाँ पर, साथ में कौन सा एडिशनल प्रेशर इंक्रीज हुआ है? रो जी एच। समझ में आ रही है? इसलिए नीचे आने पर समुद्र का प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है? रो जी एच। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई डाउट वाली बात? भाई आप समुद्र के ऊपर थे, प्रेशर था पी नॉट, नीचे आए तो कितना इंक्रीज हुआ? रो जी एच। तो कुछ एडिशन ही हो रहा है ना, प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये बात है, यहाँ से P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। जो ये प्रेशर है इसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? गॉस प्रेशर। तो आज की वीडियो में आपको क्या, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, नॉर्मल सी बात है। तो आज की वीडियो में क्या बताया? प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, और आपका प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होती है, डायनेमिक्स क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहते हैं फ्लूइड के बारे में। ये छोटी मोटी डेरिवेशन है,
इससे रिलेटेड बड़े बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स आपको अगले वीडियो मिलेंगी जो IIT जेईई नीट लेवल में आपको दिखाई देंगे। तब तक के लिए इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, और अगर आपने सोचा कि आपका सिलेक्शन आपको चाहिए नीट IIT जेईई किसी में भी, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।